एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अभी बालपन की बात है, वृंदावन में जब थे। यशोदा को रोज गोपियां शिकायत लगाती, पर यशोदा कभी मानने को तैयार नहीं कि चोरी करता होगा। एक दिन मैया जल भरने को यमुना गई, भगवान कृष्ण घर में अकेले, मौका मिल गया। बोले कि दूसरों के घर में चोरी करके खाता हूं, कभी अपने घर में चोरी नहीं की कि अपने घर की चोरी का स्वाद कैसा होता है। आज मौका मिल गया तो कृष्ण ने अपने घर में चोरी कर ली। मटकी के अंदर हाथ डाला, माखन निकाला और खाने लगे। इतने में यशोदा मैया के आने की आहट कृष्ण को सुनाई दी। अब भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी में थे, अब समझ में नहीं आया कि अब माँ आएगी, माँ देख लेगी मुझे तो क्या उत्तर दूंगा। तो तुरंत ही मटकी से हाथ निकाला और इधर उधर कपड़ों में पहुंचने लगे। अब बालक को तो इतना विवेक होता नहीं है, थोड़ा बहुत माखन मुंह में लगा, थोड़ा शरीर में लगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और सब जगह माखन फैलाया हुआ। मैया इतने में आई। मैया ने कहा, लाला, गोपियां ठीक कहती थी कि तू चोर है, पर मैं कभी भरोसा नहीं करती। आज घर में ही चोरी कर तो पकड़ो गए हो, अब मैं नहीं छोड़ूंगी तो। मैया आई, कान पकड़ने लगी। इतने में कन्हैया बोले, मैया मैंने माखन नहीं खाया है, ये कर्म मेरा नहीं है। अच्छा, तो फिर किसने किया? तो भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली से उधर दर्पण में दिखा रहे हैं। कह रहे, मैया देख, इस शीशा में देख, दर्पण में देख। क्या देखूं? बोले, मैया तेरे यहाँ जाने के बाद में हमारे घर में एक चोर घुस आया, और देख ये चोर बिल्कुल मेरा ही जैसा चोर है, बिल्कुल मेरी तरह है। मैंने रोका उसको कि चोरी नहीं करनी है, मैया आएगी तो मैया मुझे ताड़ेगी। ये माना नहीं। अब मैं गुस्सा करूं, इसके ऊपर क्रोध करूं, तो ये मुझे भी, मेरे ऊपर भी क्रोध करे। अच्छा ऐसी बात है? हाँ मैया ऐसी बात है। विश्वास नहीं है? बोले, मुझे विश्वास नहीं है। देख दर्पण में आ, देख देख, अभी मैं जैसा कहूंगा ये भी वैसा ही कहेगा, जैसा करो वैसा ही करेगा ये। तो दर्पण के आगे खड़े होकर के भगवान कृष्ण कहते हैं, मातः का एष नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्टः मदवारणं न मनुते मयि रोषभाजी मानं तनोति नहि मे नवनीत लोभा। हे मैया, मुझे माखन का कोई लोभ नहीं है, मैं तो केवल इसका प्रतिकार कर रहा था। भगवान जैसी भाव भंगिमा उस दर्पण के आगे करते, क्योंकि छाया तो वैसा ही बोलेगी ना, वैसा ही करेगी। मैया का क्रोध शांत हो गया। मैया ने कहा, लाला तेने माखन नहीं खाया, कोई बात नहीं। मैया ने लाला को हृदय से लगा लिया। तो उत्तम श्लोक जल्पई ही, भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? जल्पक, वाचाल, बोलने में बड़े चतुर हैं। इसलिए बोलने की कला सीखनी हो तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। भगवान के श्री कृष्ण की उपासना करने वाले बोलने में बड़े चतुर होते हैं। अब हम लोग कृष्ण की नगरी में रहते हैं तो हम लोग भी थोड़े चतुर हो गए हैं बोलने में, क्योंकि कन्हैया ने सिखा दिया है। तो बोलने की कुशलता कृष्ण ही दे सकते हैं, जल्पक हैं।